हेलो एवरीवन, मेरा नाम आयुष और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जेसीसीबी का जो फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग था, उसका एडमिशन प्रोसीजर जो है वो ख़त्म हो चुका है। और उसके बाद जो आपका सीट्स जो है वो झारखंड के इंजीनियरिंग कॉलेज में खाली बच गई है। तो फर्स्ट राउंड का जो एडमिशन प्रोसीजर है वो तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। और उसके बाद जो है आपकी जो सीट्स खाली बच गई है, उन सीट्स पर आपका सेकेंड राउंड के थ्रू जो है वो एडमिशन होना है। अब सेकेंड राउंड्स के डेट्स जो है और उसका प्रोसीजर जो है, उसका नोटिस जो है वो जेसीसीबी की साइट पे आ गया है। तो आप जाकर वहाँ पर नोटिस डाउनलोड कर सकते हैं और आप यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी नोटिस डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या जो है उसका प्रोसीजर है और किस तरह हमें सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करना है। तो सबसे पहले आपको एक बात क्लियर कर लेनी है कि अगर आपने फर्स्ट राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था और जेसीसीबी द्वारा जारी की गई फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम था, यानी जो फाइनल मेरिट लिस्ट आई थी जिसके बेसिस पर आपका फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में सीट अलॉटमेंट हुआ था, उस लेटर में अगर आपका नाम था, उस लिस्ट में अगर आपका नाम था, तो आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको सेकेंड राउंड के लिए फिर से रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। आपका वही रजिस्ट्रेशन जो है उसी के बेसिस पे आपको सीट अलॉट की जाएगी। लेकिन अगर आपने फर्स्ट राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था, किसी कारणवश आपका छूट गया था, या आप चाहते हैं कि फर्स्ट राउंड में हमने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था और सेकेंड राउंड में हम पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, या फाइनल मेरिट लिस्ट से आपको एक्सक्लूड कर दिया गया था, यानी किसी कारण से आपका नाम जो है वो फाइनल मेरिट लिस्ट से हटा दिया गया था, तो आपको फिर से जो है वो रजिस्ट्रेशन करना होगा सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए अगर आपने फर्स्ट राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था और आपका नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में था, तो आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका नाम किसी कारण से फाइनल मेरिट लिस्ट से एक्सक्लूड कर दिया गया था, किसी डॉक्यूमेंट अगर आपका इम्प्रॉपर था या कोई कारण से, तो आप फिर से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। या आप अगर नए कैंडिडेट हैं, आप चाहते हैं कि मैं डायरेक्ट सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करूंगा, तो भी जो है वो आप अपना रजिस्ट्रेशन उसमें कर सकते हैं। तो उसके डेट्स क्या हैं और प्रोसीजर क्या है, ये हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। तो चलिए वो नोटिस देख लेते हैं कि उसमें नोटिस में लिखा क्या है और क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। तो ये है आपका नोटिस जो कि आपका जेसीसीबी के द्वारा जारी किया गया है। और इस नोटिस में जो है वो क्या लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि आपका ये द्वितीय चक्र का जो है, यानी कि सेकेंड राउंड का जो है ऑनलाइन साक्षात्कार, ऑनलाइन काउंसलिंग का जो है उसका, उससे संबंधित ये नोटिस है आपका। इसमें आपका सबसे पहला पॉइंट है कि प्रथम प्रथम जो आपका ऑनलाइन साक्षात्कार से अनुशंसित अभ्यर्थियों द्वारा संबंधित संस्थानों में नामांकन के उपरांत रिक्त रह गए सीटों पर, यानी जो सीट जो आपका खाली रह गया है उस पर आपका द्वितीय चक्र यानी सेकेंड राउंड का जो है वो ऑनलाइन काउंसलिंग वो आपका ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। अब अगला है कि वैसे कैंडिडेट जो 21/10/2021 के आलोक में, यानी जो आपका फर्स्ट राउंड का जो नोटिस था, ऑनलाइन आवेदन उसमें आप जमा नहीं कर पाए थे और रिक्त बचे सीटों पर नामांकन के इच्छुक हैं, यानी आप फर्स्ट राउंड में आपने नामांकन नहीं किया था, आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था और आप चाहते हैं कि जो सीट खाली बच गई है उनमें जो है आपका एडमिशन हो, तो आप दिनांक 20/12/2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, यानी कि 20 दिसंबर तक जो है आप जेसीसीबी की साइट पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं। अब लिखा हुआ है यहाँ कि 14/11/2021 को जो आपकी अंतिम राज्य मेधा सूची यानी फाइनल स्टेट मेरिट लिस्ट जो आपका आया था, उसमें अगर आपका नाम है, यानी उसमें अगर आप शामिल हैं, तो आपको पुनः ऑनलाइन आवेदन भरने की आवश्यकता नहीं, यानी कि फिर से आपको जो है वो रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो है लिखा है कि पहला जो आपका ऑनलाइन काउंसलिंग हुआ था उसमें आवंटित, यानी उसमें अगर आपको सीट मिला था, आपको सीट नहीं मिला था, या आपने एडमिशन ले लिया है या आपने एडमिशन नहीं लिया है, आप किसी भी कैटेगरी में आपको मिला था, आपको सीट फर्स्ट में नहीं मिला था, आपने किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया है या आपने किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया है, सभी लोग जो है वो इस राउंड में जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सभी लोग इस राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें कोई भी ऐसा लिमिटेशन नहीं कि आपको मिला था तो आप नहीं कर सकते, ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है। उसके बाद अगर आपको फर्स्ट राउंड में कोई सीट मिला था, है ना, फर्स्ट राउंड में अगर आपको कोई सीट मिला था और आप सेकेंड राउंड में अगर पार्टिसिपेट करते हैं, तो जो आपको नया जो ब्रांच या कॉलेज अलॉट होगा उसमें आपको कंपलसरी एडमिशन लेना होगा, यानी कि आपको फर्स्ट राउंड में जो सीट मिला था वो आपका कैंसिल हो जाएगा और सेकेंड राउंड में जो सीट मिला है
उसी में आपको एडमिशन लेना ही होगा। फर्स्ट राउंड वाले सीट है आपका वो किसी और को मिल जाएगा। यानी अगर आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको फर्स्ट राउंड में जो सीट मिला था वो आपका कैंसिल हो जाएगा, और सेकेंड राउंड में जो सीट मिलेगा उस सीट पर जो है आपको वो एडमिशन लेना ही होगा, क्योंकि आपको जो फर्स्ट राउंड में जो सीट मिला था वो किसी और यानी दूसरे अभ्यर्थी को जो है आपको अलॉट कर दिया जाएगा। तो अब देखते हैं क्या क्या डेट्स हैं और कब हमारा रजिस्ट्रेशन होगा, कब हमारा चॉइस फिलिंग होगा और कब जो है हमें सीट अलॉटमेंट लेटर मिलेगा। अगर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करना है तो आप 18 से 20 दिसंबर के बीच जो है वो ऑनलाइन अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। अगर आपका कुछ गलत हो जाता है इस फॉर्म भरने के समय तो आप 21 से 22 दिसंबर तक 21 और 22 दिसंबर को जो है आप अपना करेक्ट कर सकते हैं। प्रोविजनल स्टेट मेरिट लिस्ट जो है आपको 24 को आएगी, यानी कि 24 दिसंबर को आपको प्रोविजनल स्टेट मेरिट लिस्ट आएगी। और उसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की आपको लगता है कि इसमें आपको दिक्कत है, तो आप 26 तारीख 6 बजे तक 26 तारीख के शाम 6 बजे तक आप मेल कर सकते हैं JCCB को। अब 26 तारीख के शाम 6 बजे तक मेल कर सकते हैं JCCB को। उसके बाद 27 को जो है वो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो पब्लिश हो जाएगी, और इसमें जो है वो आपका नया कैंडिडेट जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया और जो पहले से भी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया सबका नाम रैंक रहेगा। तो उसके जो है अकॉर्डिंग आपको ब्रांच जो सेकेंड राउंड का काउंसलिंग है उसमें ब्रांच कॉलेज अलॉट किया जाएगा। उसके बाद जो है चॉइस फिलिंग जो है आपका चॉइस फिलिंग जो है वो आपको 29 को जो स्टार्ट हो जाएगी। 29 को जो है आपका चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी और 2 तारीख को जो है आपको 2 तारीख तक आपको चॉइस फिल अपना कर लेना है ना। तो 29 से 2 के बीच आपको अपनी चॉइस फिलिंग कर लेनी है। उसके बाद आपका जो 7 तारीख को जो है 7 से 15 के बीच जो है आपका सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड हो जाएगा। वहाँ पर आ जाएगा कि आपको कौन सी सीट कौन से कॉलेज में अलॉट हुई है। तो 7 से 15 के बीच ही आपको जो है वो कॉलेज में एडमिशन ले लेना है। तो ये पूरा शेड्यूल है, यहाँ आप देख सकते हैं पूरा ये शेड्यूल है हमारा सेकेंड राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग का झारखंड के इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए। तो बस इतना ही इस नोटिस में लिखा हुआ है। और इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि अगर आपने फर्स्ट राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन किया था और आपका नाम जो है वो फाइनल मेरिट लिस्ट में था तो आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको उसी रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे फिर से जो है आपको सीट अलॉट की जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन करें, अगर आपने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किया था या किसी कारणवश आपका फाइनल मेरिट लिस्ट से नाम जो है वो एक्सक्लूड हो गया था, तो आप फिर से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई डाउट होता है किसी भी तरह से JCCB काउंसलिंग या BIT इंजीनियरिंग में एडमिशन के रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम में DM भी कर सकते हैं। आपका उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।